और सर हम यही चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, बार बार जेल जाते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है। एक बार गए हैं, हम अपने पिता को खो दिए, उनको मिट्टी नहीं दे पाए। इस समय अमित अग्रवाल के यहाँ यही सब काम हो रहा है, ज़मीन का धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यही सब करते हैं। अभी जल्दी ही सुनाई दिया कि मतलब कि उनका प्रॉपर्टी बाहर भी मतलब कि बन रहा है। अभी दुबई में भी उन्होंने कुछ लिया हुआ है प्लाट, उसमें भी करोड़ों रुपए उन्होंने दिया है। कंपनी किसकी है? ये अंकुर अग्रवाल की है। हम अपनी दुकान देखें सर जी, 200-300 रुपये डेली कमाते हैं, 2.5-3 करोड़ रुपए अगर मेरे ऊपर लग जाएगा तो क्या होगा सर? अगर ठीक से जांच हो रही है सर, तो हम बता रहे हैं अमित अग्रवाल, सरिता अग्रवाल उनकी वाइफ और अंकुर अग्रवाल, ये 3 लोग मेन दोषी पाए जाएंगे। ये सब काम ये लोग कर रहे हैं, बताइए ये सब काम दूसरे के फर्म पे करोगे आप, फंसेंगे तो गरीब लोग। कहते गैंग लीडर आज राहुल को बना रहे हैं, गैंग लीडर राहुल नहीं है, राहुल तो इनके कहने पे काम कर रहा है। हमारे लोगों के लेके 6 लोग फंसे हुए हैं। गोंडा में फ्रॉड करना, फर्जी कोटरचित दस्तावेज तैयार करना, उसके बाद फ्रॉड करना है, कोई नई बात नहीं। लगातार हम आपको गोंडा पब्लिक पोस्ट पर फ्रॉड से संबंधित खबरें दिखा रहे हैं। 33 करोड़ से ज़्यादा के टैक्स चोरी के मामले में जिस प्रकार से हमने आपको खबर दिखाई थी, गोंडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की थी, जिसमें मेन आरोपी राहुल को बताया गया और सेकंड नंबर पर नाम था आदित्य जायसवाल का। आदित्य जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। पूरी कहानी, पूरा कच्चा चिट्ठा आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन है इस गैंग में मास्टरमाइंड, कौन किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है, उनके आधार कार्ड का, उनके पैन कार्ड का किस तरीके से यूज किया जाता है। यह पूरी बात आज आदित्य जायसवाल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आदित्य, आप बताइए कैसे क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। आप जेल भी रहकर आ चुके हैं। जी 2017 से हम राहुल अग्रवाल के यहाँ काम कर रहे थे। उनका पहले सर्फ का काम था, वो काम बंद हो चुका। फिर उन्होंने कहा कि हम एक काम स्टार्ट करने वाले हैं गल्ला मंडी का, आपका लाइसेंस बनेगा और आपको पैसा 10,000 रुपये महीना देंगे, जबकि 6,000 रुपये हम नौकरी कर रहे थे। उन्होंने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सिक्योरिटी के तौर पे मांगा था और हमसे कहा गया कि मतलब कि आपको खाते में पैसा मिलेगा, आप खाता खुला लीजिए। अब 4 साल से मुझे विश्वास था तो मैंने खाता भी खुलवा लिया उनके कहने पे, राहुल के कहने पे। फिर उसके बाद उन्होंने पैसा हर महीने मतलब कि मुझे चेक नहीं देते थे, कहते कि मैं पैसा ले आया हूँ, वो मुझे हैंडओवर कैश में दे देते थे पैसा। फिर उसके बाद पता चला चेक पर आपने सिग्नेचर कर रखा? चेक पे उन्होंने मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे कि रखे रहो यहाँ पे, मेरा सेव रहेगा। हम भी कहे कि ठीक है आपके पास सेव रहेगा, और चेक पे आगे और पीछे दोनों पन्ने पे साइन करा लिया गया था मुझसे और दे दिया। तो वो कहे कि तुम नहीं आए तो हम बैंक से पैसा ले आए, कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। हर महीने मुझे तनख्वाह हैंडओवर कैश में देते थे, कभी भी चेक से नहीं दिया। फिर मुझे ये 4 साल बाद पता चला, लॉकडाउन लगा, जब पहला लॉकडाउन लगा, फिर अक्टूबर में मेरे ऊपर केस हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, तो मुझे नगर कोतवाली में बुलाया गया। आलोक राव सर ने बुलाया, उन्होंने कहा कि आदित्य आप आइए। हम आए तो वहाँ अनुराग चौधरी जी ने मेरा बयान लिया कि आपके ऊपर 2 मुकदमे हैं, आपके नाम से 2 फर्म चल रही है, जायसवाल इंटरप्राइजेज, जायसवाल गल्ला भंडार। मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं राहुल अग्रवाल क्या काम करता था, गल्ले का काम होता है उनके यहाँ। तो फिर उसके बाद पता चला कि मेरे ऊपर 85 करोड़ रुपए का GST है, जो कि मैं सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो पूरी बात आपने बताई फिर अधिकारियों को? जी पूरी बात बताई कि मैंने उनको दिया था, चेक पे साइन किया था, एक सादा स्टाम्प पे 10 वाले 50 वाले पे और 10 वाले पे दोनों पे साइन किया था। उसके बाद हमें जेल हो गई 15 महीने के बाद। फिर 15 महीने बाद जब हम निकले तो राहुल अग्रवाल की ढूंढाई हो रही थी, राहुल अग्रवाल लापता थे। राहुल अग्रवाल जब पकड़े गए तो राहुल अग्रवाल ने ये बताया कि मुझे पैसा देके फंसाया गया है। इस सब कारनामे के पीछे अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल और भी कई साथियां हैं उनके, जो मतलब कि सब मिलके कर रहे हैं। और अमित अग्रवाल की वाइफ के ऊपर भी मुकदमा होने का प्रयास हुआ था, लेकिन उनको पूछताछ के तौर पे छोड़ दिया गया था। जबकि हम देखे कि मतलब कि मुझे सब कुछ पता है, चार्जशीट भी आई थी, तो उसमें अंकुर अग्रवाल और अमित अग्रवाल के अकाउंट से मेल जो हुआ था, करोड़ों रुपए, कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए का सब कुछ आया था। और जेल से निकलने के बाद मैंने कोई भी कहीं भी मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं दिया। फिर भी अभी जल्दी ही के मामले में अमित अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल और कई उनके साथी लोग मिलके रेलवे की ज़मीन, बंजर ज़मीन और भी फ्रॉड या सब मिला के काम कागज़ पत्तर करके उसका काम करोड़ों से पार ये सब काम किया। गैंगस्टर हम लोगों पे लग रहा है और ये सब काम के पीछे अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल का बड़ा हाथ है और हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम अपनी दुकान देखें सर जी, 200-300 रुपये डेली कमाते हैं, 2.5-3 करोड़ रुपए अगर मेरे ऊपर लग जाएगा तो क्या होगा सर? और सर हम यही चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, बार बार जेल जाते हैं,
नहीं अच्छा लग रहा है। एक बार गए हैं हम, अपने पिता को खो दिए, उनको मिट्टी नहीं दे पाए। माँ हमारी ऐसे लाचार हैं, वो कह रही हैं कि हम मर जाएंगे। और सर हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो हम लोग जेल नहीं जाना चाहते हैं। और नाजायज़ का GST गैंगस्टर लगा है हमारे लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर ये मुकदमा हुआ है। अभी ज़मीन ये लोग खरीदे हैं, बेचे हैं, रेलवे की ज़मीन बेचे। अमित अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, इन लोगों का नाम भी आया, और भी इनके साथी 5 साथी और हैं, उन सबका नाम गैंगस्टर में नहीं है। गैंगस्टर अब उनका नाम है, वीडियो भी आई थी, यहीं के हैं, टाइगर कॉलोनी के। अमित की पत्नी के खाते से भी पैसे अंकुर अग्रवाल को भेजे? जी है, उसका हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, सरिता अग्रवाल के बारे में। ये सर देख लीजिए, वीडियो दिखा सकते हैं सर। ये अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल के बीच का है मामला, जिसमें कि अमित अग्रवाल ने बताया ये मैंने प्रॉपर्टी के नाम पे पैसा दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। ये सब ये पचेरिया एंड कंपनी किसकी है? ये अंकुर अग्रवाल की है। तो इनके खाते में भी अमित की पत्नी के माध्यम से पैसे जी गया हुआ है। एक आलोक जायसवाल, एक संतोष जायसवाल, एक राम सिंह गौतम और एक अनिल जायसवाल, इन चारों का भी फर्जी से ही बता के सिक्योरिटी के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया गया था सर। और उनके भी फर्म पे करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। उनको भी ऐसे 10,000 15,000 रुपए महीना देते थे। आलोक को ड्राइवर के तौर पे रखा गया था, उसका भी ऐसे ही अमित अग्रवाल ने लिया था आधार कार्ड, पैन कार्ड। अच्छा जी, ये लोग यही सब काम कर करके हर ज़िले से, अब इस समय अमित अग्रवाल के यहाँ यही सब काम हो रहा है। ज़मीन का धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यही सब करते हैं। कोई भी ऐसा इनका काम नहीं है एक नंबर का। अभी जल्दी ही सुनाई दिया कि मतलब कि उनका प्रॉपर्टी बाहर भी मतलब कि बन रहा है। अभी दुबई में भी उन्होंने कुछ लिया हुआ है प्लाट, उसमें भी करोड़ों रुपए उन्होंने दिया है। ये सब काम ये लोग कर रहे हैं। बताइए, ये सब काम दूसरे के फर्म पे करोगे आप, फंसेंगे तो गरीब लोग। अब हम लोग सर तागा बटन की दुकान में एक दिन में 200 रुपये कमाते हैं सर। और बताइए 200 रुपये कमाने के चक्कर में पता लगता है आप पे मुकदमा गैंगस्टर लग गया। सर कुछ नहीं किए हुए हैं। आपको जब ये मामला हुआ था तो टैक्स विभाग के लोग आपको बुलाए थे, GST वाले बुलाए थे? जी सर, बुलाए थे। क्या पूछे थे आपसे? हमें 29 दिसंबर 2019 को बुलाया गया, तो वहाँ पूछताछ हुई। फिर मुझे कस्टडी में क्या पूछताछ हुई, क्या बताया आपने? यही कि आपके नाम पे मतलब कि 2 मुकदमे हैं, जायसवाल इंटरप्राइजेज और जायसवाल गल्ला भंडार के नाम से आपकी फर्म चल रही है, जिसपे करोड़ों रुपए का घोटाला है। 85 करोड़ रुपए का आपको GST भरना है। हम सर उनसे बोले भी कि सर मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, हम भाई समझते थे। उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड सिक्योरिटी के तौर पे मांगा कि हम तुमसे पेमेंट, मेरा काम करते हो, पैसा ऐसा लाते हो, कहीं लेके भाग गए तो मतलब कि पुलिस चौकी या कोतवाली में हम दिखाने लायक रहे। आप पैसा वैसा भी लाते थे? जी, उनका पैसा राहुल का हम लाते थे। उनका इंटीरियर हम काम करते थे पहले, जो सर्फ का काम था। जब ये गल्ले का चालू किए हैं तब उसमें कोई पैसा कभी नहीं लाने गए हम। अच्छा, आपने कहा कि आपने बैंक अकाउंट खोला रखा था। जी सर। क्या अपना बैंक का अकाउंट जो आपका है कभी चेक करने नहीं गए? नहीं सर, उसमें क्योंकि ना मेरा नंबर था, नंबर राहुल ही ने अपना डलवाया था, और पूरा चेक बुक पे आगे पीछे मुझसे हस्ताक्षर करा लिया गया था। सर जाना चाहिए आपको, आपका खाता था, देखना चाहिए था खाते में हमारे क्या चल रहा है। अब सर क्या बताएं, अब हम आपके यहाँ अगर 4 साल से काम कर रहे हैं, अगर आपसे कह रहे हैं भैया 500 रुपये आप हमें दीजिए, विश्वास पे आप दे देते हैं, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, तो नहीं जाते थे सर। विश्वास में लेकर धोखा दिया? जी सर, बस। और मोहल्ले के थे, राहुल अग्रवाल मेरे मोहल्ले के थे सर। जी। किस मोहल्ले के हैं? रानी बाजार के हैं। रानी बाजार के ही? जी सर। तो आप तो बताते हैं पिताजी आपको रोकते थे कि इनके यहाँ ना जाओ? जी, पिताजी रोकते थे, कहते थे कि काम मत करो, दुकान ही पे बैठो, ये है वो। तो हम कह कि मतलब कि जैसे छोटी सी दुकान है सर, बहुत छोटी सी दुकान है तागा बटन की, कितना हो जाएगा? तो हम कह कि कुछ अगर पा रहे हैं तो कुछ थोड़ा आमदनी बढ़ेगी, कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ने के सिवा सिर्फ सर पापा भी चले गए। अंकुर अग्रवाल और अमित अग्रवाल जो हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये सर, ये लोग अब राहुल अग्रवाल जैसे जेल में है, तो राहुल अग्रवाल जब जेल में है तो वो कैसे काम करेगा? जेल में मोबाइल तो चल नहीं रहा है सर। अब ये लोग जब से निकले, हम बता रहे हैं अमित अग्रवाल उस पर पैरोल पे बाहर आए हुए थे, तब से वो गए नहीं जेल। और वो तब से यही सब विवाद कर करके धोखाधड़ी का काम करके, फर्जी काम कर करके, और ये रेलवे की ज़मीन और बंजर तालाब ये सब खरीद के अब ये सब नाम राहुल को गैंग लीडर बना रहे हैं। जब वो जेल में है तो वो काम कैसे करेगा? वो 29 दिसंबर को वो बलरामपुर जेल में राहुल अग्रवाल बंद हुआ, 29 दिसंबर 2022 को। आज वो गोंडा जेल में है सर। और वो भी सोच रहा होगा कि हमने अगर जो किया। एक लड़का और छूटा था, क्या नाम था उसको, फिर जेल चला गया? वो आलोक जायसवाल नाम था उसका, उसको भी
जालसाजी नाम फिर बता के उसको फर्जी मुकदमा लगवा के फिर बंद करवा दिया अमित अग्रवाल ने। तो उसने कोई और पेपर दे रखा होगा, उसके नाम से भी कहीं कंपनी चल रही थी? नहीं नहीं, कंपनी नहीं चल रही थी। जैसे कि फिर उसको रीओपन करा दिया गया, जैसे एक ओपन था फिर उसको फिर वही मतलब कि फिर से दोहरा दिया गया। अब फर्जी केस में आलोक जायसवाल भी फंसे हुए हैं। कितने लड़के आपके साथ फंसे हुए हैं? अब हमारे लोगों के लेके 6 लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी सामने ना आए हो, पता अभी सामने नहीं आए, वो पता नहीं। अब इतना लोग हैं, 1-2 लोग तो है नहीं, बहुत लड़के हैं काम करने के लिए। जो भी पैसा पाएगा भाई कहेगा कि चलो ठीक है। सभी लोग आज पैसा के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, तो ये समझते जी, ये जो आपके नाम से खाता आपका लिया गया, जी, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिया गया, जी सर। तो फिर जीएसटी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया होगा। चेक करने वाले भी आते होंगे आयकर विभाग के लोग? मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा राहुल अग्रवाल लेके गए थे। अब किसके कहने पे लेके गए थे, फ़ोन आया था उनके पास, लेकिन ये हमें वो नहीं बताए थे कि किसका फ़ोन आया क्या। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में लेके गए तो मेरा आधार वहाँ पे चेंज हुआ था सर, उसमें एड्रेस पड़ा था। तो जब वहाँ पे मुझे डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि आपको कहाँ कहाँ नहीं हमने ढूंढा। तो हम कहे सर हम तो रानी बाज़ार में रहते हैं। कैसे नहीं, आपका आधार कार्ड पे एड्रेस जो पड़ा हुआ है करणपुर मनकापुर का पड़ा हुआ है। अब इस सब गैंग में सब काम राहुल किए हैं, लेकिन राहुल के ऊपर अमित अग्रवाल और ये अंकुर अग्रवाल उर्फ पिंटू अग्रवाल, ये लोग हैं जो धोखाधड़ी का काम करके ऐसे ही जाल सबको फंसाते हैं। अमित अग्रवाल उर्फ भोंदू नाम है क्या? नाम? जी, वो अमित अग्रवाल उर्फ भोंदू, सब लोग उनको भोंदू जानते हैं, भोंदू के नाम से जानते हैं। उनकी गाड़ी धरते सब ये लोग हैं, फंसते आप लोग जा रहे हैं। जी बताइए। अब बताइए सर, आप मेरे दुकान पे चलिए, आप मेरा देख लीजिए घर कैसा है, आप मेरा सब कुछ देख लीजिए, जांच कीजिए। अगर हम हैं दोषी हैं तो हमें जेल भेजा जाए, लेकिन अगर नहीं है तो सर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें मतलब कि जेल ना भेजा जाए। हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है सर। हम छोटी सी दुकान है, दुकान पे बैठते हैं, दुकान से कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं हम कोई नहीं, सीधे दुकान से घर, थोड़ा घूम लिए। लेकिन इस सब केस में अब बताइए नाजायज़ गैंगस्टर लगा है सर। पेपर आपका लगा है तो नाम मुकदमा तो आपके नाम दर्ज ही होगा। तो पेपर मैंने राहुल को दिया था, चलिए एक बार दिया, उसकी सज़ा काट ली, फिर दोबारा मैं किसको दूंगा जब राहुल के पास सारे पेपर हैं? ये भी तो समझिए सर। और उसके बाद विवेचना आप कीजिए ठीक से कि अगर ये गैंगस्टर लगा है तो कैसे लगा है आदित्य के ऊपर, आदित्य ने कुछ किया है, उसका पेपर कहीं है। आपने बताया जी कि सर। अमित अग्रवाल की तरफ से अंकुर अग्रवाल को भी लेन देन हुआ है, जी। तो क्या अंकुर के ऊपर भी FIR हुई जीएसटी चोरी की? अंकुर अग्रवाल के ऊपर FIR हुआ था तो न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया था। कुछ पता नहीं कोई बात हुआ होगा या कुछ देखा होगा स्टेटमेंट, लेकिन अब देखे अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल के बीच का टर्नओवर, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ देखे। अगर ठीक से जांच हो रही है तो जो दोषी हैं वो आएंगे। और हम यही चाहते हैं, हम सिलेंडर कर दें, अगर चलिए ठीक है हम दोषी हैं तो हम किए नहीं हैं तो हम जा रहे हैं, लेकिन करने वाला भी जाए। करने वाले कौन है? करने वाले अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल और उनके कुछ साथी हैं, उनका है नाम, अब वीडियो आई थी अभी जल्दी, 5 लोग और हैं उनके साथ में, उनका गैंगस्टर में नाम ही नहीं है सर। ऐसा क्यों? कौन है 5 लोग? जो अमित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल के साथ में अभी जो FIR हुई है वही लोग हैं। और ये लोग के कहने पे राहुल सब काम करते थे, इसमें राहुल को भी मुर्गा बनाया गया है, जो उनके कहने पे करते थे। अगर ठीक से जांच हो रही है सर तो हम बता रहे हैं अमित अग्रवाल, सरिता अग्रवाल उनकी वाइफ और अंकुर अग्रवाल, ये 3 लोग मेन दोषी पाए जाएंगे। इन्हीं 3 लोग मतलब कि मेन है सर। राहुल अग्रवाल भी इन्हीं के साथ काम करते थे, सब कुछ है, इन्हीं के कहने पे चलते थे। पूरी मीटिंग अमित अग्रवाल के घर पे होती थी। जी। अच्छा, ऐसा कोई साक्ष्य आप न्यायालय को प्रस्तुत कर पाएंगे कि आप निर्दोष हैं? चूंकि जिस प्रकार से आपने पेपर दे दिया, आप कागज़ दे दिए, तो अब तो दोषी आप माने ही जाएंगे। फर्म आपके नाम से खोल दी गई। अच्छा, जब फर्म खुलती थी तो जीएसटी विभाग से कोई आता था, वाणिज्य कर विभाग से जांच वांच करने दुकान उकान की? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, ना हमारा कुछ कहीं क्या। हमारा सिर्फ फ़ोटो लिया गया था सर और आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया था, पूरा ओरिजिनल, हाई स्कूल की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, सब राहुल के पास ओरिजिनल आज भी रखा है। और राहुल अग्रवाल ने बयान भी दिया है कि हाँ सर मैंने इनका लिया हुआ है। और सर अगर ठीक से जानकारी और ठीक से विवेचना हो रही है तो इसमें अंकुर अग्रवाल और अमित अग्रवाल, सरिता अग्रवाल उनकी वाइफ, ये तीनों लोग मेन मुखिया, मेन पूरा जो है जिसे कहते हैं गैंग लीडर, आज राहुल को बना रहे हैं। गैंग लीडर राहुल नहीं है, राहुल तो इनके कहने पे काम कर रहा है। गैंग लीडर तो यही 3 लोग हैं। आप ठीक से विवेचना करवाइए सर, उसके बाद जो सज़ा हो वो सज़ा दीजिए सबको, जो मेन आए उसको दीजिए। हम लोग क्या, हम लोग तो पेपर दे के फंस गए, हम लोग तो विश्वास किया आप पे, आप हमारे साथ धोखा कर दिए।
ऐसा अगर आप करेंगे सबके साथ तो फिर आगे नहीं चल पाएगा सर। क्या चाहते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि जो दोषी है उसको सज़ा मिले। पूरी बात आपने सुनी और पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए। किस प्रकार से गैंग बनाई जाती है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को लाया जाता है, नौकरी के नाम पर इनसे, सिक्योरिटी के नाम पर पेपर इनसे ले लिया जाता है, क्योंकि इनसे पैसा वगैरह भी मंगवाना होता है तो पेपर लिया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र सब कुछ इनसे लेके ऑनलाइन या कह लीजिए आवेदन करके जीएसटी नंबर ले लिया गया, जिस पे हेरा फेरी की गई, टैक्स चोरी की गई, करोड़ों की टैक्स चोरी की गई। और जब बाद में वाणिज्य कर विभाग, टैक्स विभाग जांच करता है तो चीज़ें खुलकर सामने आती है। लेकिन फंसता कौन है? जिसका पेपर लगा होता है। जैसे ये जायसवाल जी हैं, भोले भाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोग फंस गए होंगे। अभी पता नहीं कितने नाम हो, कितने जिलों में इनका रैकेट फैला हो, या तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि यह सिर्फ 6,000 से लेकर 10,000 तक की नौकरी करते थे। पहले 6,000 इनकी तनख्वाह थी, बाद में 10,000 कर दी गई। यह सिर्फ फंस गए हैं, छोटी सी दुकान है। और सबसे बड़ी बात, यह जेल में थे तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, या अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अपराध करने वाले लोग हैं, उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन का शिकंजा कसेगा और यह जो मेन मास्टरमाइंड हैं यह जेल जाएंगे। ज़मीनों के घोटाले के बारे में आप लगातार सुनते आ रहे थे कि मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन कहें तो कहीं अधिकारी अगर आ गए ठीक ठाक से, जांच हुई, कई सारे लोग अंदर हैं, कई सारे अभी जेल जाने की तैयारी में हैं। ऐसे ही इस मामले में भी अगर कायदे से जांच होती है तो कई सारे नाम सामने आएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने बताया, अमित और अंकुर अग्रवाल मेन मुखिया हैं। जांच हुई तो यह लोग ही मेन समझे फंसेंगे। इनके साथ न्याय होना चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।